फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप चार्ट यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर इंडिकेटर कैसे लगाना है और उसका यूज़ कैसे करना है, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी देखने वाले हैं। तो सबको पता है कि ग्रो एप्लीकेशन में आप जो चार्ट यूज़ करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है और किसी भी स्टॉक का आपको चार्ट ओपन करना है तो स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है या फिर उस स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में रखना होता है। उस स्टॉक के ऊपर आपको क्लिक करके चार्ट ओपन करना है या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन जो आपको दिया गया है, इस सर्च ऑप्शन से आप जो भी स्टॉक पसंद करते हैं उसको आपको ओपन करना है। जैसे मुझे यहाँ पे जो चार्ट देखना है वो है यूपीएल का, तो मैं यूपीएल टाइप कर दूंगा तो स्टॉक ओपन हो जाएगा। स्टॉक ओपन होने के बाद इस तरीके से आपको चार्ट दिखाई देगा, लेकिन ये चार्ट आपको डिटेल में अगर देखना है तो इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और उससे पहले यहाँ पे आपको कैंडल्स का ऑप्शन दिखाई देता है, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चार्ट बड़ा करने के बाद आपको दिखाई देगा कि जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाता है, तो ट्रेडिंग व्यू का सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये जो चार्ट हमने ओपन किया है यहाँ पे सिर्फ एक इंडिकेटर लगा है, वो है वॉल्यूम का इंडिकेटर, जो कि नीचे के साइड में आपको दिखाई दे रहा है। चार्ट के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगी, वहां पे वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलर इंडिकेटर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे एफएक्स का सिंबल आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर है जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग करते हो, जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी बनी बनाई है, वो इंडिकेटर आप यहाँ पे लगा सकते हो। अदर भी लगा सकते हो, कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। ऐसे कोई मैंडेटरी सिचुएशन नहीं है कि जिसके ऊपर स्ट्रैटेजी बना रहे हो वही इंडिकेटर लगाना है। नया इंडिकेटर ट्राई भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे हमेशा जो यूज़ करता हूँ वो इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज जैसे ही मैं टाइप करता हूँ तो डिफरेंट मूविंग एवरेज यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। लेकिन आप कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं? एडेप्टिव मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं, डबल मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं, मल्टीपल मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं, मूविंग एवरेज का चैनल यूज़ करना चाहते हैं या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, तो उसके ऊपर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चार्ट के ऊपर इंडिकेटर आ गया है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये पहले स्टार मार्क क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। अगर मैं ये स्टार मार्क कर दूँ तो ये आपका जो फेवरेट इंडिकेटर है वो लिस्ट में सबसे पहले आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से इंडिकेटर ओपन करूँ तो किसी भी इंडिकेटर का सर्च करे बिना मेरा जो स्टार मार्क वाला इंडिकेटर है, यानी कि मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, वो सबसे ऊपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी की तरह अगर मैं RSI लगा देता हूँ तो RSI यहाँ पे ओपन हो जाएगा और RSI को अगर मैं स्टार कर देता हूँ तो ये भी इंडिकेटर के सेक्शन में सबसे ऊपर आ जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपके कोई फेवरेट इंडिकेटर है, 3-4 इंडिकेटर, उसको आप सबसे इंडिकेटर का सेक्शन ओपन करने के बाद सबसे पहले देखना चाहते हो तो उसको स्टार मार्क आप कर सकते हो और इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो अब आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन है आपके मूविंग एवरेज की, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपको एक आंख का सिंबल दिखाई देता है। ये आंख का सिंबल क्यों है? इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये अनविजिबल हो जाएगा और विजिबल हो जाएगा। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कलर चेंज करना है इस इंडिकेटर का तो आप कर सकते हैं। जैसे मुझे रेड कलर पसंद है तो मैं रेड कलर यहाँ पे करूंगा। इनपुट्स में जो भी लेंथ है, यानी कि अभी मूविंग एवरेज हमने लगाया है वो 9 डेज का मूविंग एवरेज है। आपको 20 डेज का मूविंग एवरेज लगाना है तो आप यहाँ पे 20 कर सकते हैं। 10 डेज का लगाना है तो 10 डेज कर सकते हैं। सोर्स हमेशा क्लोज रखना, ऑफसेट 0 रखना और स्मूथिंग लाइन जो है वो SMA होनी चाहिए या फिर आप EMA भी रख सकते हैं। स्मूथिंग लाइन को भी यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। जो EMA है वो 20 डेज का लग गया है और इस तरीके से आप उसे देख सकते हैं। सेटिंग्स के जरिए आप उसको उसके जो भी सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं। इस इंडिकेटर को आपको डिलीट करना है तो ये क्रॉस बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इंडिकेटर गायब हो गया है, फिर से इंडिकेटर कोई लगाना है तो इंडिकेटर सेक्शन में जाके आपको इंडिकेटर लगाना आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पे RSI का इंडिकेटर लगाना है तो मैंने RSI के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपका RSI का इंडिकेटर लग गया है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये यहाँ पे ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि RSI नीचे आपको दिखा रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सेटिंग्स में जाके इसकी जो सेटिंग्स है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। स्टाइल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे 60-40 का जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर अपर लाइन जो होती है, अपर लिमिट 60 और लोअर लिमिट 40 रखते हैं, बीच का लिमिट कुछ रखते नहीं है।
बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने तरीके से RSI यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको 70, 50 और 30 की सेटिंग दी गई है, ये स्टैंडर्ड सेटिंग होती है RSI की। सबको पता है 70 के ऊपर ओवरबॉट माना जाता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड माना जाता है, और मिडिल लाइन जो 50 की है उसमें स्ट्रेंथ पता चलती है। 50 के ऊपर अगर RSI होगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बाइंग हो रही है, यानी कि बुलिश मोमेंटम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर 50 के नीचे होगा तो वीकनेस आपको यहाँ पे बता दी जाएगी। तो अपने अपने हिसाब से आपको यूज़ करना है, इसके कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको RSI भी लगाने के लिए मौका मिल जाता है। इसको अगर डिलीट करना है तो क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक करना है, डिलीट करना है। और भी कौन से ऐसे इंडिकेटर है जिसको आप लगा सकते हैं? सारे इंडिकेटर लगा सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बॉलिंजर बैंड्स अगर आपको यूज़ करना है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो बॉलिंजर बैंड है वो इस तरीके से आपके चार्ट के ऊपर लग गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है इंडिकेटर लगाने के बाद ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन है उसको सेव करना है, ये इंडिकेटर को मुझे सेव करना है। तो इसके ऊपर आपको सेव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि, तो ये बहुत लोगों की क्वेश्चन होता है कि इसको सेव कैसे करें। तो ये अपने आप सेव हो जाता है, यहाँ पे कोई सेव का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। ये जो आपने सेटिंग्स लगाई है वो अपने आप सेव हो जाएगी। अगर मैं कोई और स्टॉक यहाँ पे ओपन करूँगा तो ये बॉलिंजर बैंड के साथ ही ओपन हो सकता है। एक बार चेक करके देखते हैं, क्योंकि सेव का कोई ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि दूसरा अगर मैं कोई स्टॉक को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो सेम तरीके से बॉलिंजर बैंड के साथ ओपन होता है या नहीं। तो UPL की जगह हम लेंगे TCS का ऑप्शंस, और TCS का ऑप्शंस लेने के बाद उसका चार्ट हम ओपन करेंगे। तो जैसे ही चार्ट हमने ओपन कर दिया तो ये देखिए दोस्तों, जो इंडिकेटर हमने लगाया था, बॉलिंजर बैंड जो लगाया था, वो इसी पर्टिकुलर स्टॉक में भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप ड्राइंग वगैरह करोगे तो उस चार्ट के ऊपर रहेगा, यानी कि आपको एडिटिंग में जाके कोई ड्राइंग करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो, वो वैसे ही रहेगा उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। और इंडिकेटर का अगर देखोगे तो हर एक इंडिकेटर आप लगाते हो किसी स्टॉक के ऊपर, वो हर स्टॉक के ऊपर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये है इंडिकेटर लगाने का तरीका ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी स्टॉक के ऊपर। और निफ्टी का भी एग्जांपल दिखाई देता हूँ आपको, लेकिन आप बाद में कहोगे कि भाई निफ्टी का नहीं दिखाया है, तो निफ्टी को भी आप इस तरीके से देख सकते हो। और इंडिकेटर लगाने का तरीका सेम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये बॉलिंजर बैंड निफ्टी के ऊपर लगा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमने ये इंडिकेटर जो है वो लगाया है। अब निफ्टी में वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि निफ्टी एक इंडाइसेस है, इसका वॉल्यूम आपको नहीं देखने के लिए मिलता। इसके लिए आपको निफ्टी फ्यूचर्स में जाना पड़ता है। तो ये है तरीका ग्रो एप्लीकेशन में इंडिकेटर लगाने का। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।